नमस्कार दोस्तों, भगवान भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारवंदई भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान महादेव का ये इतना प्यारा मंत्र है, श्लोक है। आप इसे महादेव का वर्णन समझ लीजिए, जिसमें इस छोटे से पूरे श्लोक में महादेव कैसे हैं, कैसे दिखते हैं और माँ पार्वती के साथ उनको हम नमन कैसे करते हैं, इसका पूरा विस्तार है। सही तो है, कर्पूर गौरम है, कितने सुंदर गोरे रंग की कपूर देखा आपने? कपूर के जैसे प्यारे दिखने वाले भगवान महादेव का अंग बताया गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है। कैसे हैं वो? कर्पूर गौरम है, करुणा के अवतार है। सदा ही भवानी उनके साथ रहती है और सारे संसार को अपना आशीर्वाद मिलके वो प्रदान करते हैं। सावन का महीना है, श्रावण का पहला सोमवार है, तो आइए महादेव की प्यारी प्यारी कथाएं हम सुने, अष्टमूर्तियों की जय जयकार करें। महादेव की अष्टमूर्तियां हैं। कितने रूप हैं उनके? 8 रूप अष्टमूर्ति बताई गई है। शर्व, भर्ग, उग्र, रुद्र, पशुपति, भीम, ईशान, ऐसे उनके अष्टमूर्तियों के नाम हैं। इतना पावन उनका ये श्रावण का महीना है और सोने पे सुहागा पुरुषोत्तम मास भी साथ में है। तो हम लोगों को 8 श्रावण सोमवार मिलने वाले हैं। अहो भाग्य है, महादेव की भक्ति का तो सारे संसार में बोलबाला है। आप कहीं पे भी चली जाइए, शिवलिंग आपको पहले दिखाई देगा। शिवलिंग की महिमा ही अपरंपार है। 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम परमेश्वरम केदारम हिमत्पुष्टे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्यम च विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घृणेशम च शिवालये 12 नामानि प्रातरुद्धाय पठेत सप्त जन्म कृतं पापम स्मरण मात्रेण तत्क्षण विनश्यति। कहा जाता है सुबह उठ के महादेव के ये 12 ज्योतिर्लिंगों के जो नाम स्मरण करते हैं, उनका तत्क्षण पाप महादेव नष्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी पाप हो। हम नहीं जानते हमारे चलते फिरते बोलते हम कितने ही पाप करते हैं। जन्म मृत्यु से परे ये शिव की महिमा अपरंपार है। शिव तब भी थे जब कुछ भी नहीं था। एक नाद के स्वरूप में ओंकार, एक प्रणव निकला, वो स्वयंभू है। उनका नाद जो है वो स्वर नहीं करता, उनका नाद आपस में टकराता नहीं है। नाद बोलने का मतलब होता है साउंड। एकमात्र शिव ही ऐसे हैं जो ऐसा नाद करते हैं जिनका हमें सुनाई नहीं देता आवाज। वो शिव है, वो अप्रकट अवस्था में भी प्रकट है। उनकी अष्टमूर्तियों की पूजा, उनके पंचमुख का रहना, उनका हमारे साथ में अपना जो एक कनेक्शन है वो अनाहत चक्र से है। हमारे शरीर में अनाहत चक्र होता है स्पाइन में, जिसे हम मन भी कहते हैं। इस मन में त्रिकोणाकार 2 त्रिकोण होते हैं, जो एक नीचे की ओर जा रहा है और एक ऊपर की ओर आ रहा है। मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया कि जब हम अनाहत चक्र की जागृति करते हैं तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हमारी चेष्टाएं बढ़ती जाती है ईश्वर की ओर। दान दक्षिणा यज्ञ हवन करना, हमें अच्छे अच्छे गुणों की उत्पत्ति हमारे अंदर होती है और
हम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। और अगर हमारी वो त्रिकोणी शक्ति का हमारा अंदर ज़्यादा ऐसा रहता है, क्या बोलते हैं उसे, कहना चाहिए कि हम प्रमाद में चले जाते हैं, जब हमारे अंदर ऐसे कई गुण आते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे के प्रति निंदा आ जाती है, हमारे अंदर कपट आ जाता है, हमें दूसरे के गुण दिखाई नहीं देते, हमें हमेशा अवगुण दिखता है, ईर्ष्या करते हैं हम दूसरों से। ऐसे जब हमारे अंदर अनेकों अनेका ऐसे अवगुण आते हैं हमारे अंदर, तो समझ लेना चाहिए कि हम अधोगति की ओर जा रहे हैं। तो हमारा मन ये कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। जब हम अच्छाई की ओर होते हैं तो हमारा जो त्रिकोण का ऊपरी छोर जो जा रहा है उसकी जागृति होती है। और अगर हम श्रावण में अनाहत चक्र की जागृति करें, हम यम का नियमित तौर पे यम महामंत्र को ध्यान करते हुए हम आज्ञा चक्र को हमारे केंद्रित करके यम का पाठ करें। सुबह स्नान करके हम थोड़ा देर 5-10 मिनट हम प्रैक्टिस में लगाए और हम यम का नाद करें। जैसे हम बोलेंगे ओम यम, हमें यम का उच्चारण नाभि तक लेके जाना है। ओमकार ये प्रणव शब्द जो सर्व ब्रह्म का रचयिता है उसे ओम कहा गया है। ये स्वयं महादेव ने निर्मित किया हुआ नाद है। ओमकार जिसे हम कहते अ उ म, ओमकार। इस ओमकार का ध्यान करना एक स्फटिक ऊर्जाओं को अपने अंदर लेना है, क्योंकि ब्रह्मांड में ये व्याप्त है। इसकी नियमित तौर पे प्रैक्टिस हमें शिव से मिलाती है। तो शिव जो है वो स्वयंभू है, हर तरफ है, अप्रकट और प्रकट रूप में वो अनेकों अनेकों आशीर्वाद हमें देते हैं। और इन सब चीज़ों में उन्हें श्रावण का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो अपने इष्ट को भी नमन करते हैं, राम नाम जपते हैं। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि जब आप सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो मैं आपके हाथ में ये रुद्राक्ष की माला देखती हूँ, आप किसको जपते हैं? सारा संसार आपको जपता है, तो आप ये किसका ध्यान करते हैं? आप ये समाधि में किसको ध्याते हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान शिव ने बोला कि मैं उन्हें ध्याता हूँ जो मेरे अंदर मेरे बाहर एक चैतन्यता निर्माण करते हैं, जो मुझे ऊर्जा देते हैं, जो मेरे इष्ट हैं, जिनके बिना मैं संसार में हूँ नहीं हूँ ये मुझे ही नहीं पता। वो एकमात्र राम है। मैं राम नाम का जाप करता हूँ सदैव। ये मेरे वो इष्ट हैं जिनका मेरा एक ऐसा पूरक, एक दूसरे के हम पूरक हैं। मैं उनके बिना नहीं, वो मेरे बिना नहीं। तो राम नाम नित्य शिव जपते हैं, एकमात्र राम को ही प्रभु ध्याते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, तो वो उन्हीं को जपते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्रभु की ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जो प्रभु के साथ रहती है। सबसे पहले तो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें नंदी दिखते हैं ना हमें नंदी। तो हमने कभी सोचा है कि ये नंदी भगवान को मिले कैसे? महादेव ने नंदी को अपने साथ रहने का अपना सानिध्य कैसे दिया? ये बहुत प्यारी एक कथा है नंदी की। नंदीश्वर ये नंदी कैसे बने? तो आइए हम जानते हैं। जो शिलाद ऋषि हुआ करते थे, उनको अपने लिए एक ऐसा बच्चा चाहिए था, ऐसा बेटा चाहिए था जो अमर रहे, अजर रहे, जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। वो हमेशा ही इस संसार में हम रहे ना रहे पर वो रहे, ऐसा शक्तिशाली, सर्वज्ञाता, ब्रह्म का ज्ञानी, अजर अमर पुत्र की उन्हें अभिलाषा थी। तो शिलाद मुनि जो थे उन्होंने तपस्या की। अब तपस्या करते करते सारे देवों में एक देव इंद्रदेव ऐसे हैं कि उन्हें बुलाओ नहीं बुलाओ पहुंच जरूर जाते हैं।
तो हमेशा कथाओं में ऐसे पढ़ने में आता है, और कई लोगों ने ऐसे सीरियल्स भी और ऐसे हमें टीवी में दिखाया है कि कहीं ना कहीं इंद्र पहले आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब शिलाद ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से पहले ही इंद्र प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने शिलाद ऋषि को बोला कि बोलिए ऋषि जी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप बताइए क्या वर मांगना है आपको। तो शिलाद ऋषि कहते हैं कि हे इंद्र, तुम अगर मुझे दे सकते हो तो अजर अमर और ब्रह्म ज्ञानी पुत्र मुझे दो, जिसकी कभी मृत्यु न हो और वो ब्रह्म का ज्ञाता हो और ब्रह्म को प्रिय हो। तो इंद्र सोच में पड़ गया, अरे भैया आपकी जितनी शक्ति है उतनी ना आप दोगे। तो इसीलिए वो बोले कि भैया हम तो ये वर देने में बिल्कुल असहाय हैं, हम तो आपको इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। आप एक काम करिए भाई, शिव जी को ही प्रसन्न कीजिए, क्योंकि जन्म मरण ये तो उन्हीं के हाथ में है। वो अभयंकर, वो आशुतोष आपको ये वर दे सकते हैं, आप शिव जी की आराधना कीजिए। शिलाद ऋषि फिर तपस्या में लीन हो गए, बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने शिव जी की। अंततः शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, बोलिए आप क्या वर चाहते हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, तो आप बताइए क्या वर मांगना है आपको। तो शिलाद ऋषि कहते हैं कि हे इंद्र, तुम अगर मुझे दे सकते हो तो अजर अमर और ब्रह्म ज्ञानी पुत्र मुझे दो, जिसकी कभी मृत्यु न हो और वो ब्रह्म का ज्ञाता हो और ब्रह्म को प्रिय हो। तो इंद्र सोच में पड़ गया, अरे भैया आपकी जितनी शक्ति है उतनी ना आप दोगे। तो इसीलिए वो बोले कि भैया हम तो ये वर देने में बिल्कुल असहाय हैं, हम तो आपको इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। आप एक काम करिए भाई, शिव जी को ही प्रसन्न कीजिए, क्योंकि जन्म मरण ये तो उन्हीं के हाथ में है। वो अभयंकर, वो आशुतोष आपको ये वर दे सकते हैं, आप शिव जी की आराधना कीजिए। शिलाद ऋषि फिर तपस्या में लीन हो गए, बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने शिव जी की। अंततः शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, बोलिए आप क्या वर चाहते हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो शिलाद ऋषि कहते हैं, हे परमपिता, हे आशुतोष, हे अभयंकर, हे प्रभु, आप मुझे आप ही के जैसा एक पुत्र रूप दीजिए जो मेरा पुत्र बने। तो आशुतोष जी ने, स्वयं भगवान महादेव जी ने अपना स्वरूप आपको पुत्र रूप में मिले इसका आशीर्वाद देके वो अंतर्ध्यान हो गए। इधर जब प्रभु अंतर्ध्यान हुए तो शिलाद ऋषि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से त्रिनेत्रधारी, चतुर्भुज, ऐसा जटा मुकुटधारी, ऐसा बिल्कुल महादेव जैसा दिखने वाला एक तेजस्वी बालक उस यज्ञ कुंड से निकला और शिलाद मुनि को उन्होंने नमन किया। तो शिलाद ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देके गले से लगाया और उन्होंने अपने पुत्र को नंदी नाम रखा, उनका रूप देख के। तो नंदी अपने पिता के साथ उनके आश्रम में गए, वो वहाँ पे सारी शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। सारी शिक्षा प्राप्त करते करते वो 7 साल के हो गए। 7 साल के होते हुए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पूर्ण प्राप्त कर लिया था। शिलाद ऋषि जैसे महान ऋषि के वो पुत्र बने। उस समय जब वो आश्रम में अपने पिता के साथ कार्य कर रहे थे तो मित्रावरण करके एक ऋषि वहाँ आए और उन्होंने उनसे चर्चा की नंदी से। तो नंदी का ज्ञान देख के इतना आश्चर्य कि इतना बोध बालक, 7 साल का बालक, और उसे इतना ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उसके बाद में उनको एक और झटका लगा, उसे लगा 1 साल की उम्र तक, 1 साल और इसका उम्र है, इसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अरे शिलाद ऋषि अचंभित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान शिव का वरदान कैसा निष्फल हो सकता है। तो नंदी तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहा था, तो उन्होंने उनसे कहा अपने पिता से कि पिताश्री आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं तपस्या करूंगा, घोर तपस्या करूंगा महादेव की, उन्हें प्रसन्न करूंगा और अपने आप को अजर अमर बनाऊंगा और आप मेरी चिंता न करें, मुझे आज्ञा दे, मैं महावन जाऊंगा, वहाँ मैं तपस्या करूंगा। तो अपने पिता शिलाद ऋषि से उन्होंने आशीर्वाद लिया महावन जाने के लिए। वहाँ जाकर नंदी जी ने बहुत बड़ी तपस्या ऐसी की कि वो एक पैर पर खड़े होकर
भगवान सदाशिव का पंचाक्षरी मंत्र से नियमित तौर पे मानसिक पूजन करते थे। घोर तपस्या की उन्होंने। मानसिक पूजन जो होता है वो अपन जो अभिषेक करते हैं उससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसका फल होता है मानसिक अभिषेक का। तो कहा गया है मानसिक अभिषेक जब नंदीश्वर पूजन करते थे, मानसिक अभिषेक करते थे, तब भगवान शिव को साक्षात वो अभिषेक प्राप्त होता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उनके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव पार्वती माँ के साथ उनको आकर दर्शन दिए और उनसे कहा कि बेटा बोलो बोलो पुत्र, आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने सारी बात बताई नंदी ने कि ऐसे ऐसे मैं आश्रम में जब पढ़ रहा था तब पितरावरण आए और उन्होंने मेरे आयु के बारे में बोला, तो मेरे पिता ने चिंता प्रकट की। उस समय उन्हें मैंने समझाया कि आप चिंता न करें, मैं स्वयं भगवान महादेव को प्रसन्न करूंगा और उनसे वर मांगूंगा। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मित्रावरण को मैंने ही भेजा था कि ताकि तुम अपनी तपस्या से और ज्यादा अपने आप को प्रकाशित करो। मेरे पुत्र, तुम सदा ही मेरे पास हो, मेरा ही रूप हो। इतनी प्रसन्नता से उन्होंने नंदी को अपने गले से लगाया और अपने गले का हार नंदी को पहनाया। और जैसे ही भगवान महादेव ने अपने मणियों का हार नंदी को पहनाया, वैसे ही नंदी दिव्य रूप में आ गया और दूसरा रुद्र नंदीश्वर कहलाया। ऐसे भगवान शिव के प्यारे भक्त, प्यारे पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र माना जाता है नंदी, जो भगवान महादेव और पार्वती के सानिध्य में रहता है। सबसे बड़ी तो रोचक ये बात है, जब उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया तब माता पार्वती ने उन्हें मरुत की सुयश नाम की कन्या से विवाह भी करवा दिया। तो ये तो इतना गुप्त रहस्य है कि किसी को नहीं मालूम कि नंदी की पत्नी का नाम क्या है। तो वो मरुत की कन्या सुयश है जो नंदी की पत्नी है। और ये नंदी और उनकी पत्नी आज भी महादेव और माँ पार्वती के सेवा में संलग्न है। तो कई लोगों को ये चीज़ों का ज्ञान नहीं है। ये महाशिव पुराण कथा में वर्णित है। महाशिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं, भगवान की लीलाएं, ये इतनी सुंदर रोचक कथाएं हैं जो आपको अगर इन श्रावण के महीनों में पढ़ने की इच्छा हो तो निश्चित तौर पे आप अपने खाली टाइम पे आप ये सब जानकारी ले सकते हैं और आप प्रभु के अनन्य गणों की भी कथाएं पढ़ सकते हैं। जिनको इस सब चीज़ों में, आध्यात्मिकता में, मैथोलॉजिकल स्टोरीज में, इनकी हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं श्रावण के महीने में अपने बिजी शेड्यूल के होने के बावजूद, क्योंकि ये हमारी ही धरोहर है और हम इसे श्रावण में पढ़े। ये सारी धरती जब हरी हरी हो जाती है, श्रावण का महीना सबसे प्रिय महीना होता है शिव पार्वती को, सुहागनों का महीना होता है। हरी हरी चूड़ियाँ, हरे हरे कपड़े पहन के सुंदर महादेव के मंदिर में जाइए, सुंदर उनको अभिषेक कीजिए। उनको 1 लोटा गंगा जल भी आप डाल देते हैं तो आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं श्रावण के महीने में। उन्हें इतना प्रिय है श्रावण का महीना। तो अब आप लोगों की बारी है, शिव मंदिर जाइए, कल अच्छे से श्रावण सोमवार मनाइए और भगवान महाशिवरात्रि जो महादेव है उनका आप कथा पढ़िए, उनके बारे में आप जानिए और साक्षात उन्हें अनुभव कीजिए कि वो साक्षात हमारे साथ है। क्योंकि अगर हम प्रूफ चाहते हैं तो एक ही बात कहूँगी मैं कि अनुभूतियाँ ही ईश्वर के प्रूफ है। ये सृष्टि ही प्रूफ है, ये हरियाली ही प्रूफ है। जो समय पे बरसात होती है, समय पे ऋतु जो बदलते हैं वो समय से बदलते हैं। अभी तो हमारे यहाँ इतना ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने कर दिया है, वरना सृष्टि के नियम तो सृष्टि के नियम ही हैं। अगर हम इनके साथ चले तो हमें समझ में आए कि प्रकृति की लीलाएं कितनी अद्भुत है। तो
महादेव की जय हो। श्रावण सोमवार कीजिए। आप सभी को श्रावण की बधाई। हर हर महादेव।